आसिम मुनीर लव यू ना ये कयामत लोगों की हालत ख़राब हो रही होगी। मैंने भी बड़ी दुआएं की, अल्लाह में इस बंदे को सेहत दे, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद कराची वालों की ये है, तेरे बाद आखिरी उम्मीद ये है। वो बंदा भरम देखे, बंदे के भरम दे गए यार आप। इस तरीके से यहाँ सिंध के अंदर महाजिर और सिंधी फसाद कराने की कोशिशें की जा रही हैं, आप पख्तूनों में और बलोचियों में फड्डा ना करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा गौर से देखिए, सुनिए और समझिएगा। वजूहात क्या हैं, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाऊंगा इसमें कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। उसके बाद मतलब सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से, उनकी पार्टी से रिलेट करते हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आप लोगों को याद है मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी काम कर रहा होता हूँ, तो मैं उसमें आप लोगों को आज एक क्लिप कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ज़रा सा ब्लर करके चला दूँ। मैं सिर्फ वॉइस अगर हो सका तो वॉइस उसकी जो है वो सुना दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको पता है बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं और इस वक्त जो मैं चीज़ दिखाऊंगा काफ़ी दिन से ये वायरल हो रही है, बट यू कैन नॉट रियलाइज व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, सो आई एम गोइंग टू एक्सपोज दैट मैटर। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है। अच्छा, कराची में चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनी वगैरह वारदातें, टारगेट किलिंग वगैरह भत्ताखोरी चल रही है। आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक, कोयटा में जो हुआ है हादसा, सानहा हुआ है, ज़ाहिर है कि सब ज़ख्मी हैं। उस पर पीटीआई के लोगों ने जो वहाँ पर सियासत खेली है, मैं कहता हूँ इंतहाई कोई घटिया लोग हैं कि अपने मनहूस शक्लें लेके जो है वो हर जगह फितना बन के घुस जाते हैं। अल्लाह करे जो है उन लोगों को, हमारे आर्मी चीफ साहब की हट जाए और इनको जो है ना सही तरीके से रगड़ें। और मैं कहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ एंड कंपनी से, सीट नहीं छोड़नी है सर आपने, ये याद रखिएगा। आप लोग गए, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आप लोगों ने हटना नहीं है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले अच्छा हाँ, हैदराबाद वालों को सलूट भाई। हैदराबाद वालों क्या बात है यार, तुम लोगों ने दिल जीत लिया, मज़ा आ गया। अभी बताता हूँ क्या हुआ है। एक क्लिप है जिसमें आप लोगों ने ये, मैं कोशिश करूँगा इधर या इधर कहीं पे लगा दूँ, जहाँ मेरा मूड होगा, जगह मिलेगी मैं लगा दूँगा। गौर से देखिएगा, एक इंसानी पैर नज़र आ रहा है। गोश्त का मतलब होता है ना, पीस होता है, बाकायदा एक इंसानी टांग नज़र आ रही है एक मीट शॉप के ऊपर रखी हुई। मेरे ख्याल में वो सऊदीया या पता नहीं कहाँ पर है, आई डोंट नो कहाँ की वो वीडियो है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर घूमती घूमती मेरे पास आई है और आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि समबडी अ कस्टमर वेंट इन द शॉप और वो कहता है कि ये एक इंसानी टांग है। तो उस पे वहाँ के जो शॉपकीपर, लड़की औरत जो भी थी, या शायद लड़का होगा कम उम्र का, कि लड़की जैसी आवाज़ लग रही थी, उसने कहा इट्स अ पाकिस्तानी लेग, वो एक पाकिस्तानी की टांग है। अब आपको पता है क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। देखें, वालिदैन होश के नाखून लें, बच्चियां डेली अगवा हो रही हैं, आप लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं। पता नहीं आपकी बच्चियां, अल्लाह माफ़ करे, कहते हुए रूह काँप रही है कि उनके साथ क्या हो रहा होगा, और वो ऐसी मार्केट में उनके पार्ट्स बिक रहे होंगे। बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, हॉस्पिटल से नौमौलूद अगवा हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। बड़े अगवा हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। एक ये वीडियो ने मेरा जो है ना दिलो दिमाग हिला दिया है। मुझसे जो है ना मेरे जो मार्केट में टंगा हुआ, जो मेरी आंखों के सामने ज़िबा हुआ बैल है या बकरा है, गाय है, मुझे वो भी खाने की हिम्मत नहीं हो रही है ये देखने के बाद। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, कैप्शन आप लोगों ने देख लिया, कैप्शन चल गई इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरी क्रिएटेड नहीं है, ये है अपनी हिफाजत खुद करें प्लीज़, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हुकूमत तो सत्तू पी के सो रही है हमारी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन आपने, हुकूमत सिंध की बात कर रहा हूँ, आपने कम से कम जो है एहतियात करनी है, ये बात याद रखिएगा। सेकंड चीज़, आपको पता है ना कराची जो है वो दुबई है लोगों के लिए, कराची वालों के अलावा सबके लिए दुबई है। लोग आते हैं यहाँ पर, कमाते हैं, रिहाइश करते हैं, महंगे से महंगे, मतलब जो झोंपड़ी चारपाइयों से उठ उठ के यहाँ पर आते हैं, मेहनत करते हैं, अपने मेहनत के पैसों से यहाँ पर घर बनाते हैं और दुकानें बनाते हैं, कारोबार करते हैं। उन लोगों के लिए भी, और हम जो यहाँ पर जो यहाँ के बासी हैं, यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, उन सब के लिए ये वीडियो है। ये मतलब हर ज़बान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए वीडियो है जो कराची में बसता है। ये जो आपने देखा है ना बंदा जो पकड़ा गया है, ऐसी कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं हर वीडियो डाउनलोड कर लूँगा ना तो यहाँ बहुत, मेरा मोबाइल भी हैवी हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगी और वीडियो भी बड़ी बन जाएगी बिला वजह की, मतलब हैवी साइज़ की। ये बंदा पकड़ा गया है और ये अंदरून कहीं से आया है, और इसको जो है वो इसका एक दोस्त जो के और कहीं दूसरे सूबे का है, और एक और दोस्त जो उसी सूबे के अंदर एक और ज़बान बोलने वाला है, वो मतलब 3 से 4 बंदों का ये गैंग था, जिसमें से ये बंदा पकड़ा गया है। ये चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, मोटरसाइकिलें छीनते हैं और बैटरियां गाड़ियों से चोरी करते हैं, ये मोबाइल चोरी करते हैं, और साथ ही साथ ये नशे भी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कहाँ ले गए ये लोग हमारी कौम को, हमारे पुलिस। अब मैं तो भाई देखें, अब हम क्या बोलें, पुलिस के अफसरान पकड़े जा रहे हैं, अगवाकारियों में, शराबें जो है वो उसमें पकड़े जा रहे हैं, चोरियों में पकड़े जा रहे हैं, डकैतियों में मारे भी जा रहे हैं, बाद में पता चलता है तो पुलिस वाला निकला। ठीक है, तो ये हालात हो रहे हैं हमारे सूबे के। तो ज़ाहिर है जब तालीम नहीं होगी और चोरों डकैतों को रेड कारपेट बिछा के जो है वो उनका वेलकम किया जाएगा, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, वाह क्या आपने डकैती के फ़राइज़ अंजाम दिए, आपसे बड़ा, अब तो महान है, आप तो हमें भी पीछे छोड़ दिया, आप हमें ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है, वो करके आपने उनको रख दिया, तो ज़ाहिर है फिर फसल ऐसी ही निकलेगी, जैसा खेत वैसी फसल। ठीक है ना, मेरे ख्याल में क्या बोलते हैं, जैसी आबी आ रही वैसी जो है वो फसल निकलेगी। होगा, हो गया, ये आ गया, बताइए। अब आपको दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ। आपको याद होगा बेनज़ीर के कत्ल के बाद कराची में किस कदर लूट मार हुई थी, याद है ना? रावलपिंडी में वाक़ हुआ, कराची को जला दिया, बैंक लूटे, ATM मशीनें उठा के ले गए, ख़वातीन बच्चियाँ उठा के ले गए, ठीक है, दुकानों के अंदर घुस घुस के सामान उठा लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वो, गाड़ियों के शीशे तोड़ तोड़ के किसी गाड़ी ही ले गए, किसी गाड़ी के अंदर से AC वगैरह जो हाथ में आया वो ले गए, मोटरसाइकिलें उठा के ले गए, सब कुछ किया, चोरी डकैती की। किसने की? मैं किसी ज़बान के ऊपर या किसी कास्ट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये कराची में हुआ है, जो भी था, क्योंकि कोई अगर कर रहा होता है ना, वो कहते हैं कि सभी जो है वो बैदी गंगा में हाथ धोते, सबने हाथ धोया था यहाँ पर आके, सभी लोग शामिल थे। अभी वही सीन बलूचिस्तान में कोयटा में हुआ, जब कोयटा में वाक़या हुआ सारा, उसमें क्या देखा आपने कि दहशतगर्द जो बलोच लिबरेशन आर्मी बताया जा रहा है, जो कि भारत से बाकायदा तौर पे फंडेड है, वो जिसका मुईद पीरज़ादा को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं ना, बड़ा रो रहा है, गले फाड़ फाड़ के मनूस, और वो गिल्लड़ भी, डंकी राजा और इमरान रियाज खान। लेकिन इन लोगों ने चिढ़ करा दी है, ये साबिर शाकिर वगैरह जैसे कार्टून हो गए, गंजा मालिक वालिक जैसे बैठे हुए ना ये सारे। मैं कहता हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इन लोगों को एज सून एज पॉसिबल इन लोगों को अरेस्ट करके यहाँ पर लटकाएं पाकिस्तान में। हमें इनको नहीं देखना, ये आवाम को भटका रहे हैं, और इनके झांसे में आकर लोग, अच्छा मुझे हैरत होती है, लोग इनकी वीडियो देख देख के ऐसे पागल हो रहे होते हैं, नहीं उसने कह दिया भाई, क्यों? उसके बहुत सारे व्यूवर्स हैं, इतना बड़ा चैनल है उसका, इतने सारे लाखों लोग उसे देखते हैं, इसलिए जो है ना वो बड़ा हिट है। यजीद मरदूद पदीद, वो भी बड़ा जो था वो मोतबर मतलब बना हुआ बैठा था, उसके साथ भी जो है वो 9 लाख का लश्कर था, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो बहुत बड़ा साहूकार था। फ़िरौन था, शद्दाद था, ये सारे बड़े साहूकार थे। सामरी ने जो अपने जादू से जो पूरा जो है वो कौम को भटका दिया था, वो सारे उसके फॉलोअर्स हो गए थे। क्या मतलब, वो बहुत साहूकार थे, हैं, सच बोलते थे वो। लानत है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर, अफसोस होता है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ये ज़र्फ़ है कि उन्होंने जो है वो अभी तक वो एक्शन नहीं लिया। अब मैं चाहता हूँ
पीटीआई वालों के साथ वही एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के साथ वही एक्शन लिया जाए। खैर, अब आते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो तस्वीर आपने देखी ना, ये आदाब वाली, वो ज़रा आंखें ज़रा नोटिस कीजिएगा अल्ताफ़ हुसैन साहब की, ज़रा आपको मज़ा आएगा। नोटिस किया आपने? वो बंदा भरम देखे, बंदे के भरम दे गए यार आप। बिस्तर उठ के भी यूँ करके आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, बता रहे देखा मेरा मैसेज मिल गया तुम लोगों को। क्या मैसेज दिया गया है? अब सोचे तो ज़रा गौर से सोचिएगा। मैसेज ये दिया है कि देखें, नेचुरल एक फैक्ट था, ज़ाहिर है कि वो ड्रामा नहीं था, सबको पता है, क्योंकि वो ड्रिप्स लगी हुई थी हीमोग्लोबिन वगैरह की, ब्लड की, जो भी था वो मेरे थोड़े से नॉलेज में, ज़ाहिर है मैं मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में आ गया जो भी उनका मामला था। वो नेचुरल बीमारी थी, सेहतियाब हुए, उनको पता चला यहाँ पर ये हुआ है। जितने भी थे ना जो कह रहे थे देख लो ये वो, अबे भाई हैदराबाद वालों ने तो आतंक कर दिया यार। मज़ार पे जाके उन्होंने बाकायदा दुआएं की हैं, लंगर किया, जो गरीबों में खाने खिलाए, बाकायदा रोड पे निकल के उन्होंने जो है वो सारे मामला किए। कराची में भी छुप छुपा के सब लोगों ने किया, दुआएं हो रही हैं, वो आयत करीमा के विर्द हो रहे हैं, ठीक है, हर बंदा दुआएं कर रहा है। इवन ये कि मैं एमकेएम से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना अल्ताफ़ हुसैन साहब से ताल्लुक़ है, लेकिन कल मैंने भी बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह में इस बंदे को सेहत दे, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद कराची वालों की ये है, तेरे बाद आखिरी उम्मीद ये है, ठीक है। तो मतलब पहली और आखिरी उम्मीद तो अल्लाह ही है, ज़ाहिर है, लेकिन उसका कोई ना कोई तो वसीला होता है। तो कल हमने भी दुआएं की कि भाई पता है कि इस वक्त कराची, खाली ये नहीं कि कराची महफूज, पूरा पाकिस्तान जो है महफूज, खुशहाल कराची, शादमान पाकिस्तान, ये बात याद रखिएगा कि कराची को अपने पैरों पे खड़ा होना, कराची वालों को उनके हुकूक देना, बग़ैर किसी लिसानियत के, बग़ैर किसी रंग मज़हब और नस्ल की तफरीक के, जो है वो वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे उनको, जो है वो जल्दी से अल्लाह करे इजाज़त मिल जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कराची वालों की सुन लें, और जो है वो जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि हाँ इशारे मिल गए, तो अब उनको सेहत पकड़नी ज़रूरी है, दोबारा से वैसे हो जाए, थोड़ा हट्टे कट्टे हो जाइए और आइए लाजमी तौर पे, ठीक है। मैंने कहा मैं आप लोगों को ये अपडेट दे दूं कि ये जो है ना ये क़यामत लोगों की हालत ख़राब हो रही होगी अभी। अबे यार ये तो ज़िंदा हो गया यार, हम तो सोच रहे थे, अरमानों पे पानी फिर गया ना, मज़ा आया। चलें लोगों, दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, एक रहिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया, महमूद ख़ान अचकज़ई वाली बात, कि यार अब बलोचों में जो है ना, जिस तरीके से यहाँ सिंध के अंदर महाजिर और सिंधी फसाद कराने की कोशिशें की जा रही हैं, आप पख्तूनों में और बलोचियों में फड्डा ना करवाइए। पीटीआई वालों पे अल्लाह की लानत है, और इनके सपोर्टर्स के चेहरे देख के जो है ना पता चल जाता है फिटकार ज़्यादा शक्लें हो रही हैं लोगों की। अफसोस है तुम लोगों की जो है ना सोच के ऊपर, सब कुछ देखने सुनने के बावजूद कहते हैं मानते ही नहीं है। अंते गूंगे बैर ऐसोमन बुकमन अमिन फम लायर जाऊन, इन्हीं लोग के लिए ये जो है ना आयत उतरी है। अंधे गूंगे बैर है, ना कुछ सुनते ना समझते हैं, बस हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। ये भटके रहेंगे, सारी ज़िंदगी भटके रहेंगे, क़यामत तक ये भटके रहेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा इन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा, ना इनकी हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे मुल्क का दुश्मन, मेरी आर्मी का दुश्मन, वो इंसानियत का दुश्मन है, समझ लें। और ये भड़के मारे ना कि आसिम मुनीर की टांगें काँप गई है वो अबे यार मेरे आंसू निकल आते हंस हंस के आसिम मुनीर की टांगें काँप रही हैं। अबे टांगें किसकी काँप रही है वो देखो ज़रा, ये जो बैठे हुए ना कार्टून बाहर मुल्कों में। आसिम मुनीर साहब हमारी रिक्वेस्ट सुने, हम पाकिस्तानियों को इमरान दज्जाल से और इसके जितने भी फितना है ना, ये अफरीद जितने भी फैले हुए हैं, इनसे और बैरून मुल्क जितने भी इमरानडू बैठे हुए ना, इन लोगों से इनकी शर से निजात दिलाइए। आवाम आपके साथ है, आप ग्रैंड ऑपरेशन कर डालें, बस हो जाए बहुत, ठीक है।
और इन सब का जो बाप है ना, जो इनको सही तरीके से सीधा कर सकता है, कराची के अंदर से, इनके अंदर से जराइम ख़त्म कर सकता है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इनकलाब लेकर आ सकता है, उसको जो है पाकिस्तान बुला दें बस। ठीक है, एक मरतबा ट्राई कीजिए। सदर पाकिस्तान आफाक अहमद साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, कैसा प्यारा कॉम्बिनेशन होगा, मज़ा आ जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में राय से आगाह कीजिएगा। मोहल्ले के बच्चे भी मेरी बातें सुन सुन के रोने लगे, ज़रा मैं आगे पीछे हो जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आसिम मुनीर लव यू, जिसको आग लगी सारे लिखे आसिम मुनीर लव यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।